श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 7वां अध्याय दक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो कि अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ न ही याद। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दंड दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे। पूसा पीसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अर्धवायु आदि याज्ञिकों में जिनकी भुजाएं टूट गई है, वे अश्वनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से काम करें। भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुन सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की। तब वे उन्हें ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां आए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे। अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी का श्रवण आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुंह से शब्द न निकला। प्रेम से वियल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय आवेग को रोक कर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया। आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ यज्ञादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। मैं आपके तत्व को नहीं जानता, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग बाणों से बेधा, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभाव का अपराध करने के कारण नारकीय नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष, शंकर से इस प्रकार अपनी अपराध क्षमा करा कर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रग्रहण संबंधी भूत पिचासों दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार हुए पुरोडास नाम का चरु का हवन किया। उस हविका को हाथ में लेकर अर्धवायु के साथ जजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करधनी और पीतांबर से शोभित थे। प्रभु के हृदय में स्त्री वत्स का चिन्ह था। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहे थे। भगवान पधारे हैं यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व, ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि वे अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित शुद्ध
भेद रहित एवं निर्भय है। यद्यपि माया से जीव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋतुज ने कहा, उपाधि रहित प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है, अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, दंध रूप अनेकों गड़े हैं, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप के लिए ही देह गे का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदरपूर्वक पूजन करते हैं। आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। प्रभु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों द्वारा पुरुष जो देखता है, वह आपका स्वरूप नहीं है। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है। याज्ञ की पत्नी ने कहा, भगवान, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। शमशान भूमि के समान उत्सव विहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूपी दावानल से दग्ध एवं रशित होकर आपकी कथा रूपी विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठे हैं। यजमान पत्नी ने कहा, सर्वसमर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपति, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मा, आप समस्त अंतःकरण के साक्षी है, यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आपके प्रत्यक्ष हो सकेंगे। योगेश्वरों ने कहा, प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्मादा की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी है, अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ, न ब्रह्मादि कोई जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित हो मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्री हवि पहुँचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप है, तथा आश्रय, अस्तु, सोषट, यजे, ये यजामहे और वषट, इन 5 प्रकार के यजु मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष है। पूर्व कल का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस परपंच को उदर में लीन करके अपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेष नाग को उत्तम सैया पर शयन किया था। गंधर्वों ने कहा, देव, मारीची आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्राणी देवतागण आपके अंश के भी अंश है। विद्याधरों ने कहा, प्रभो, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूपा इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मेरेपन का अभिमान कर लेता है।
ब्राह्मणों ने कहा, भगवान आप ही यज्ञ है, आप ही हवि है, आप ही अग्नि है, स्वयं आप ही मंत्र है, आप ही समिधा, कुशा और यज्ञ पात्र है, तथा आप ही सदस्य, ऋत्वज, यजमान एवं उसकी धर्म पत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, घृत और पशु है। वेद मूर्ते, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही है। मैत्रेय जी ने कहा, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्व अंतर्यामी श्री हरि यो तो सभी के भागों के भोक्ता है, तथापि दिक्पाल पुरोडाश रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ। मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परब्रह्म स्वरूप मैं ही हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही है और हम ही संपूर्ण जीव रूप है। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शांति को प्राप्त करता है। मैत्रेय जी ने कहा, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर दक्ष ने उनका यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित्त भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाला उदवसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई और दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया। अंत में ऋत्विजों के सहित स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी ने सुना है, दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मीना के गर्भ से जन्म लिया। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति षष्ठी के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय प्रियतम भगवान शंकर को ही वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने ब्रह्मा जी के शिष्य परम भगवत उद्धव जी के मुंह से सुना। कुरु नंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंद दक्ष यज्ञ संधान नामक 7वां अध्याय। जय हो।